आज हम नंबर सिस्टम की टाइप 2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो हमसे किससे भाग करवा रहा हूँ, 29 से। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कि शेषफल कितना बचा, 63। भाग कितने से करना हमें, 29 से भाग करते हैं। 29 दूनी 58, 63 में से 58 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 4, 5, 1, 6, 0, 3 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमने देखा क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन में 4, 5, 1 स्टार 6, 0, 3 को संख्या में 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित करने के लिए देखिए हम कैसे करते हैं। हमने देखा यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9, जो 9 से कट जाएगा। 5 और 4 9, जो 9 से कट जाएगा। 1 को अगर हम 0 में जोड़ते हैं तो 1 आएगा। 1 के साथ ऐसा क्या नंबर लें जो कि 9 से विभाजित हो जाए, तो हम क्या नंबर लेंगे, 8, जो कि जुड़ के कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, हमारा आंसर 8, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी। देखिए थर्ड क्वेश्चन 45 है। जब भी हमें लगातार नंबर दिए जाएं तो हम क्या करते हैं, अगर जिस भी डिजिट से 3 दिए तो 3 से भाग करेंगे। 5 लगातार नंबर दिए तो 5 से भाग करेंगे। जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 3 45। तो लगातार नंबर, इससे छोटे वाला नंबर पूछा है, इनमें से लघुत्तम। तो ये सदा कौन सी संख्या आती है, बीच वाली आती है। तो इससे पहले वाली कौन सी संख्या होगी हमारी, 14, जो कि हमारा आंसर। तो हमारा आंसर 14 आता है अगर लगातार। लेकिन उस क्वेश्चनों में क्या पूछा है कि जो 3 से विभाजित हो जाए, तो 14 तो 3 से विभाजित नहीं होगी, कौन सी होगी हमारी, 12। कौन सी विभाजित होगी हमारी, 12। तो हमारा आंसर कौन सा है, 12 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यदि 3, 3, 4 गुना 5, 4, 5 गुना 7 पी संख्या 3, 3, 4, 0 से विभाज्य है तो पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 3, 3, 4 0 से हमें विभाज्य करना है। तो हम देख रहे हैं हमारा 3, 3, 4 तो इसमें है। अगर हम उसी 3, 3, 4 से डिवाइड कर दो तो 10 आएगा, और 10 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं जो 5 है हमारा, इस 5 से 5, 4, 5 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड वाली कोई भी संख्या हमारे पास नहीं है। तो हम देखते हैं 2 से डिवाइड वाली हमारे ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या है। या तो हमारे यहाँ पे 2 है और या फिर 4 है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है कि पी का क्या मान रखना हमें, न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन सा है इसमें, 2। तो हमारा आंसर क्या है, 2, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, पहले वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है विभाजन के किसी प्रश्न में भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस साइड क्या लिखते हैं, भाजक, बीच में लिखा होता है उसे बोलते हैं भाज्य।
साइड में इधर क्या लिखा होता है, भागफल, भागफल, और नीचे क्या हुआ इसमें, शेषफल। ये बातें हमें याद करनी है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, भाजक, बीच में भाज्य है, यहाँ पे भागफल और नीचे शेषफल। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। तो शेषफल क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, शेषफल हमें 4 दिया हुआ है, और भाजक जो है, भाजक शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना। यदि 4 की 3 में गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। और ये जो 12 है ये भागफल का कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका मतलब इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3। तो ये 3 का 4 गुना होगा। ये वाली हमें डिजिट बतानी है क्या है, तो हम लिखेंगे कि भाज्य हमारा कितना आएगा, 12 की गुना किस में करनी है हमें, 3 में। इस वाली डिजिट की किस में क्या होती है, गुना। तो 12 गुना 3, और जो शेषफल होता है सब प्लस करते हैं। 12 तिया 36 प्लस 4, और 36 प्लस 4 40। ये हमारा आंसर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्या हमने मान ली x और y, उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें, 9375। आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर आगे इसमें कि संख्या को छोटी से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर 15 बचता है। तो मान लेते हैं, अगर मान लो x हमारी बड़ी संख्या है और छोटी संख्या हमारी y है, उससे अगर हम भाग देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो हमें इनका क्या बताना है, इन संख्याओं का योग बताना है। तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन में, इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 9375। तो y से y कैंसिल, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 15। अगर हम x की यहाँ पे x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ 9375 मल्टीप्लाई 15। यदि हमें ये स्क्वायर ढूंढना है तो ये जो 15 है तो ज़रूर इसमें 15 की ही एक फैक्टर और होगा 15 का, तो इसे 15 से भाग कर लेते हैं। 15 छिका 90, कितने बचे 3, यहाँ हो गया 37, 15 दूनी 30, कितने बच गए 7, 75, 15 पंजे 75। तो 625 गुना 15 बराबर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625, तो 25 का स्क्वायर होता है, और 2 15, तो ये किसका हो गया 15। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो एक वैल्यू तो हमारी कितनी है 375। अब हमें दूसरी वैल्यू देखनी है। तो उसने क्या बताया था कि जो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 375, और डिवाइड y इजकल टू 15 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 15 दूनी 30, कितने बचे यहाँ पे 7, 15 पंजे 75। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, y की वैल्यू हमारी आई 25। और इनका हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, योग पूछा है। तो 375 प्लस 25, और इन्हें हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। ये हमारा आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल
3 आता है। ये तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी संख्या को 6 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल 3 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 6 और 3 9, यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या 9 है। कौन सी संख्या है वो, 9। हमने वो नंबर पकड़ा, क्या नंबर है, 9। दोबारा समझे, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो इसका मतलब हुआ 6 और 3 9। अगर हम 9 को 6 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, 3। उसी संख्या का वर्ग, ये हमारा 9 आया, अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 81। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करना है। यदि हम इसे 6 से विभाजित करें तो 6 एकम 6, कितने बच गए, 2 1, 6 तिया 18, तो 21 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि क्वेश्चन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे 18 के फैक्टर कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि ऐसी संख्या हमें देखनी है जो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 5 4 0 3 6। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हमें, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 5 0 4 3 6। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है इसमें कि 3 4 0 5 6, और फोर्थ ऑप्शन है कि 6 5 0 4 3। देखो, हमें ये पता करना है कि इन चारों डिजिट में से कौन सी डिजिट ऐसी है जो कि 2 से भी कटती हो और 9 से भी। जो संख्या 2 से और 9 से दोनों से कटेगी वही तो संख्या 18 से कटेगी। तो देखिए, इसके लास्ट में 3 लिखा है। 3 कैसी संख्या है, विषम, जो कि 2 से नहीं कटती, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा है नहीं। बाकी 9 से चेक करते हैं तो 4 5 9, 6 और 3 9, तो ये तो 9 से कटेगी। 4 5 9 और 6 और 3 9, ये भी हमारी संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। और 5 और 4 9 और 6 और 3 9, ये भी संख्या कटेगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो संख्या नहीं कटेगी, तो वो ऑप्शन कौन सा है हमारा, 4। हमें पहले ही पता लग गया था कौन सा है, क्योंकि इसमें लास्ट वाली डिजिट क्या दी हुई है हमें, विषम संख्या। अगर विषम संख्या दी हुई है तो वो हमारी किससे डिवाइड नहीं होगी, वो हमारी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। जो 2 से डिवाइड नहीं होगी तो वो हमारी डिजिट 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगी। किसी संख्या में 2 अंक है, 2 अंक की हम कोई भी डिजिट मान सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक डिजिट मान ली, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10 भी होती है, 11 भी होती है, 12 भी होती है। आप 11 मान सकते हो, 12 मान सकते हो। यदि उनके अंकों को बदल दिया जाए, अगर इनके अंकों को बदल जाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। उनका हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 33। तो ये देख रहे हैं जो हमारा जो 33 आया, ये किससे विभाज्य है, ये 11 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। ना तो 9 से है और ना ही 5 से है, यानी कि यार हमारा आंसर 9 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। एक डिजिट और देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 13, और 13 के अंक बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 31। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 44। अब हम देखते हैं कि जो हमने 44 देखा, 44 में ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 11 से।
तो हमारा कौन सा आंसर सही है? 11। यानी किन्हीं भी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की जो संख्या है, यदि उनके अंकों को बदल दिया जाए तो सदैव किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ? 10 में वह है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित हो जाती है। तो इसके हम ऑप्शन लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन कितना है? 5। दूसरे वाला ऑप्शन कितना है इसका हमारा? 15। और तीसरे वाला ऑप्शन है हमारा इसमें 25। और चौथा ऑप्शन कितना हमारा? 35। इनसे हम विभाजित करते हैं तो पहले वाली डिजिट कितनी दे रखी है? 390 है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या? तो हम देख रहे हैं या तो हमारी 35 है सबसे बड़ी, 25 है उसके बाद, फिर 15 है, फिर 5 है। तो यदि वो 5 से डिवाइड होनी है तो देख रहे हैं 5 से तो सभी डिजिट डिवाइड हो रही हैं। आपकी 390 भी, 495 क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसके 5 है 0, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अब 15 की बात करते हैं। 15 के अगर हम फैक्टर करें तो 15 कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। तो ये देखिए संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, 13 3 39। ये 3 से डिवाइड होगी, 4 5 9 9 18 अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी। ये भी 3 से कट रही है यानी 15 से तो कट रही है। 25 से, यदि हम इसे 25 से देखें तो 25 का क्या नियम है कि जिस डिजिट के लास्ट में या तो डबल 0 हो या 50 हो या आपका 100 हो, यानी लास्ट की दो डिजिट 25 हो 75 हो, ऐसी डिजिट हो केवल वे ही संख्याएं आपकी 25 से डिवाइड होती हैं। तो 25 वाला तो ऑप्शन आपका है नहीं, ना तो 25 वाला ऑप्शन हुआ ना 5 वाला। 35 में देखते हैं, 35 के फैक्टर करें हम तो कितना आएगा? 5 भी आएगा और 7 भी। 5 से तो विभाजित हो रही है डिजिट, 7 से पता करना 7 से होगी या नहीं। यदि पहली ही डिजिट को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना होगा आपका? 7 पंजे 35, 4 बचे 40, तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? केवल 15 है। कौन सी संख्या है? 15, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? दूसरे वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः शेष जो क्रमशः 21 और 28 बचता है, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखो अगर हम किसी डिजिट को, दो संख्या है, अगर उसे 33 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 21। क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम 33 से ही किसी और डिजिट को भाग करते हैं तो उसका शेषफल कितना है? 28। और फिर कह रहा है कि 33 से भाग करें तो इन दोनों को आप प्लस कर लो। 21 और 28 कितना हो गया आपका? 49। आप 21 और 28 49, 49 को आप 33 से भाग करें तो 33 एकम 33। शेषफल कितना बचा हमारा? 16। तो ये है हमारा आंसर। उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में कि योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो हम जो शेषफल है उनका ही योगफल करेंगे, हमें इन डिजिट की जरूरत ही नहीं है। तो हम सीधा उनसे ही निकाल लेते हैं जिनका हमें शेषफल दिया उनका योग करो। फिर हमने 33 से भाग करा तो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है n को 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। देखो n को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं, शेष 3 बच रहा है, तो हम सीधा समझ सकते हैं 4 और 3 कितने हो गए हमारे? 7। जब भी जो शेष बचे उसे जोड़ लो तो n बराबर कितना आ गया? 7। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2n को 4 से भाग देने पर, देखो 2n
यानी अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और उसे कितने से भाग करने के लिए कहा गया 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, जब हम इसे 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा, शेष कितना बचेगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13